Our next topic is wait for graph. वेट फॉर ग्राफ एंड वेट फॉर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हम वेट फॉर ग्राफ को ड्रॉ करते हैं एंड इसका जो यूज होता है यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डेडलॉक इन केस ऑफ सिंगल इंस्टेंसेस। जहां पर रिसोर्सेज की सिंगल इंस्टेंसेस होते हैं वहां पर हम वेट फॉर ग्राफ को यूज करते हैं एंड इसका यूज बेसिकली डेडलॉक डिटेक्शन के लिए किया जाता है। ओके, मान लो जैसे मेरे पास, चलो पहले बता देता हूं कि अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, प्रोसेस पीआई इज रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स आरआई दैट वाज हेल्ड बाय प्रोसेस पीजे। अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में ऐसा कुछ है कि एक प्रोसेस रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है जिसको दूसरा प्रोसेस होल्ड किए हुए है, तो वेट फॉर ग्राफ में हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, पीआई टू पीजे। पीआई टू पीजे मींस वेट फॉर ग्राफ में रिसोर्सेस को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, केवल प्रोसेसेस होते हैं, रिसोर्सेस को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। ओके, in case of wait for graph there is no provision to represent the resources, we only represent the processes in case of wait for graph and a direct edge from pi to pj, it means in case of wait for graph it means process pi is requesting for resource ri that was held by process pj। okay, नाउ एक एग्जांपल मेरे पास है, मैं उसको बताता हूं, फिर देखो कैसे हम वहां से रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं। मान लो मेरे पास तीन प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस P1, P2, P3। ये तीन प्रोसेस हो गए, इनफैक्ट 5 प्रोसेस हैं, P4 एंड P5। ये रिसोर्स R1 हो गया, रिसोर्स R2, R4, R3 and R2। चलो ये मान लो हो गया, ठीक है, ये हमारा दे रखा है और इसमें है क्या, दिस रिसोर्स is held by process P1 and P1 requesting for R1, R1 requesting for hold by P2, ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, ये प्रोसेस इसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, ये होल्ड किए, ये प्रोसेस इसको होल्ड किए, इसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, इसकी रिक्वेस्ट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, वेट फॉर ग्राफ बनाना है। तो देखो वेट फॉर ग्राफ बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस दे रखे हैं उतने प्रोसेसेस ड्रॉ कर लो। कितने हैं, 5 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4 एंड P5। ओके, 5 प्रोसेस थे, पांचों प्रोसेस ड्रॉ कर लिए। अब हमने क्या बताया, अगर ऐसा कहीं लिखा है PI requesting for RI held by PJ, then we can simply write PI to PJ। तो अब देखो, process 1 requesting for R1 that was held by P2, then we can simply write it P1 to P2। तो हमने क्या किया, P1 से P2 एक एज बना दी, राइट। नाउ P2 requesting for R2 held by P5, then P2 से P5 एक एज हो गई।
नाउ P2 रिक्वेस्टिंग फॉर R4 हेल्ड बाय P3, तो क्या होगा, P2 से P3 की एज बन जाएगी, P2 से P3 की एज बन गई। क्लास क्लियर है? किसी को डाउट है कोई? क्लास एनी डाउट फ्रॉम एनीवन? क्लास एनी डाउट? ओके, नाउ P2 रिक्वेस्टिंग फॉर R3 that was held by P4, यानी P2 से P4 भी एंगेज हो जाएगी, राइट? अब P2 के सारे कवर हो गए, 1 2 3, 1 2 3, तीनों कवर हो गए। नाउ अब देखो P3 का, देखो P3 रिक्वेस्टिंग फॉर R3 that was held by P4, तो क्या होगा, P3 से P4 हो गया, ठीक है। P4 रिक्वेस्टिंग फॉर R5 held by P1, तो P4 से P1 हो जाएगा। अब देखो सारी एजेस कवर हो गई। ये हमारा वेट फॉर ग्राफ होगा। अब वेट फॉर ग्राफ में रिसोर्सेस का कोई जिक्र नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सारे प्रोसेसेस होते हैं। बट इसको हम डेडलॉक में यूज कैसे करते हैं, डेडलॉक डिटेक्शन में यूज कैसे करते हैं, उसके लिए क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट अ साइकिल इन अ प्रोसेस वेट ग्राफ then there will be a deadlock. If there exists a cycle in a process weight graph, then there will be a deadlock. ये देखो P1 से P2 से P3 से P4 से P1, ये एक डेडलॉक का एग्जांपल है। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हम प्रोसेस वेट ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, और प्रोसेस वेट ग्राफ में अगर साइकिल बन रही है तो फिर वो 100% डेडलॉक को लीड करेगा, राइट? और प्रोसेस वेट ग्राफ हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर रिसोर्सेस हैव अ सिंगल इंस्टेंस। किसी की कोई क्वेरी अगर है तो प्लीज रेज योर क्वेरीज, अदरवाइज हम क्लास को वाइंड अप करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही होता है। क्लास अटेंडेंस दीजिए चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में अटेंडेंस दीजिए क्लास। कोई क्वेरी किसी की? ओके देन, ओके देन क्लास, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट कल की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम डेडलॉक से रिकवर कैसे करेंगे। प्रेजेंटेशन कब शो करना है? प्रेजेंटेशन के लिए अभी आपके पास 1 वीक का टाइम है फिलहाल। 1 वीक में, नेक्स्ट वीक तक हम यूनिट 4 खत्म कर देंगे। यूनिट 3 कल 10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगी। देन यूनिट 4 में 6-7 लेक्चर खत्म कर दूंगा। एंड अरे ये मान लो कि नेक्स्ट ये वीक पूरा मैं लूंगा, नेक्स्ट वीक में थर्सडे फ्राइडे में नंबर आ जाएगा तुम लोगों का, ठीक है? जितने भी प्रेजेंटेशन है नेक्स्ट वीक में थर्सडे फ्राइडे तक नंबर आ जाएगा, तो आप लोग अपना मेंटली प्रिपेयर हो जाइए और सारी प्रिपरेशन कर लीजिए। ओके, ओके देन क्लास, थैंक यू सो मच।